हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करेंगे रेलवे के जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को लेकर 5 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते और काफ़ी अच्छे प्रश्नों को इस सीरीज में रखा गया है। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो वास्तुकार है वही जो थे चार्ल्स कोरिया थे। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो तीसरे नंबर पर आती है वो आती है कंचनजंगा। आपको कमेंट करके बताना है जब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी है? पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर है K2 गॉडविन ऑस्टिन और तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, 8,586 मीटर कंचनजंगा की है। और अगर K2 की बात करें तो K2 की जो ऊंचाई है वो 8611 है। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। लासाडीव सागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो लासाडीव सागर है इसको अन्य नाम है लक्षद्वीप सागर। तो ये भी आपको याद रखना है, लक्षद्वीप सागर को लासाडीव सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप कोरल निर्मित द्वीप है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें कुल द्वीपों की जो संख्या है वो है 36। लक्षद्वीप के अगर हम आकार की बात करें तो जो घोड़े की नाल है उसके आकार का ये माना गया है लक्षद्वीप। और अगर लक्षद्वीप के हाई कोर्ट की बात करें तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये किससे संबंधित है? तो जो चीन की जो महान दीवार है उससे संबंधित है ये। चीन की जो महान दीवार की लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। और होन वंश चीन के प्राचीनतम काल महानतम वंश था जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो ये आपको याद रखना है। और अगर इस वंश के जिसने निर्माण कराया उसके इंसान की बात करें तो वह है आपका शी हुआन टी। इसने जो है चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। और सौर मंदिर को एकाश्क मंदिर या फिर रथ मंदिर के नामों से भी जाना जाता है। सौर टेम्पल की जो संख्या है वो है 8। सौर टेम्पल ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे जो पल्लव वंश के एक महान शासक थे। अगर पल्लव वंश की बात करें राजधानी जो है इसकी कांचीपुरम थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सौर मंदिर महाबलीपुरम में है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये बनवाए गए थे। और सौर टेम्पल की अगर संख्या की बात करें तो वह है 8। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या कभी कभी जस्तीकरण भी आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय जिसको दीवान ए कोही कहा गया स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में आता है कि इब्न बतूता एक अफ्रीकी मोरक्को यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था या किसके समकालीन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इसी के शासनकाल में दक्षिण में काफ़ी सारे राज्यों जो है स्वतंत्र रूप से बने, जिनमें विजयनगर काफ़ी प्रमुख है, तो ये आपको याद रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को उसने ये घोषणा की थी, क्योंकि जो सैनिक विद्रोह हुआ था या मेरठ की क्रांति जो हुई थी 10 मई 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है जिसको,
इसके बाद रानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की थी। शिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? शिव सुंदरम प्रपात कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कर्नाटक में बहती है और इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। जोग जलप्रपात ये भी कर्नाटक में ही स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर हम बात करें जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 यानी कि 979 मीटर। जोग जलप्रपात को अन्य नाम से जाना जाता है तो वो है महात्मा गांधी जलप्रपात, और नदी है शरावती। तो शिव सुंदरम प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है, और जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। तो दोनों ही कर्नाटक में हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है छोटा और सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, नाम में ही स्पष्ट है तीनों ओर त्रिपुरा राज्य, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सेवन सिस्टर के नाम से जो राज्य है भारत के 7 राज्य, उनमें से एक है त्रिपुरा, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे लंबी मानी जाती है। भारत अन्य जितने भी देशों से सीमा अपनी साझा करता है उनमें सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो करता है वो करता है अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत है, तो ये भी आपको याद रखनी है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको डुरंट सीमा रेखा भी कहा जाता है। संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक को कौन है? तो ये है कार्बोनेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन आपका रहता है जितने भी आप ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जब ये ऊपर बादलों में या वायुमंडल में घुल जाते हैं तो यही रीजन बनता है अम्लीय वर्षा का। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ब्रिटिश काल में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मैयो, जो 1872 में लॉर्ड मैयो के द्वारा ये जनगणना कराई गई थी। फिर उसके बाद 1881 से नियमित रूप से जनगणना का आरंभ हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। बेसबॉल में प्रत्येक टीम की ओर से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बेसबॉल में प्रत्येक टीम की ओर से 9 खिलाड़ी खेलते हैं। बेसबॉल के अगर आविष्कार की बात करें कहाँ पर हुआ था ये? 1839 में अमेरिका में। भोजन को फाड़ते और काटते समय कौन से दांतों का प्रयोग किया जाता है? कृंतक और कैनाइन। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी ये बैक्टीरिया है ये आपका मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। विटकर जो है इसने 1969 में 5 जगत में बांटा गया था जीवधारियों को, जिनमें एक है मोनेरा, सारे बैक्टीरिया इसी में रखे गए हैं। फिर है प्रोटेस्टा, फिर है पादप, फिर है कवक और फिर है जंतु। तो ये आपको याद रखना है। 15वीं जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके बारे में अभी तक नहीं हुई है। इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पर ये इसका नाम आपने देखा था क्यों आया? तो यहाँ पर अमेरिका का एक नौसेना अड्डा है जिसको 1941 में जापान के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है जैतून की पत्तियां। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको नाम आप सुनते होंगे कभी कभी UNO, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जैतून की पत्तियां।
G77 इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो G77 का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। अगर हम और अन्य की बात करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो WTO का आपका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, ये विश्व व्यापार संगठन है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला के अंदर है। नाटो का नाम आप सुनते होंगे, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का भी आप नाम सुनते होंगे, इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और जो आपका यूनिसेफ है उसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार देश में स्थित है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर जिसका नाम है आरोविले, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो आरोविले है ये स्थित है पुडुचेरी के अंदर। पुडुचेरी के अगर पुराने नाम की बात करें तो पांडिचेरी इसका पुराना नाम था। और आरोविले ये किसका आश्रम था? अरविंद घोष का नाम आप सुने होंगे, एक संत थे, उन्हीं का आश्रम था ये ओरीविले। डॉक्टर सलीम मोहुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सलीम मोहुद्दीन अली जो थे ये एक पक्षी विज्ञानी थे। डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए और इन्हीं के नाम पर सलीम अली पक्षी एक विहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल खेला जाता है, ये कहाँ पर खेला जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम तो है जल्लीकट्टू और ये खेला जाता है तमिलनाडु के अंदर। पानी में रंग निर्धारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टिंटोमीटर। ओजोन की उच्च सांद्रता के कारण जो पत्तियों का इसका जो प्रभाव पड़ता है पत्तियों पर, जहाँ जहाँ पर ये उच्च सांद्रता का प्रभाव पड़ जाता है वनस्पति की पत्तियों पर, तो उसका रंग हो जाता है रजत। पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है? तो वो होता है स्टोमेटा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने ये 30% छोटे छोटे हमने कवर कर लिए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आगे भी वीडियो इसी तरह आती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।